हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कहीं न कहीं आपने ये खबर सुनी होगी अभी कुछ दिनों से, क्योंकि रिसेंटली अभी अज़रबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया है, या हम ये कहें कि फुल फ्लेज वॉर ये स्टार्ट हो चुका है दोनों देशों के बीच में। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न माना जाता है, वो है आपका है नागोर्नो काराबाख। ये रीज़न है जिस रीजन के कारण, जिस एरिया के कारण दोनों देश के बीच में तनाव जो है बढ़ा हुआ है। और ये वॉर कहीं न कहीं हमें ये लग रहा है कि रसिया यूक्रेन की वॉर की तरह जो एक रबर की तरह खींचता चला जा रहा है। एक ये कह सकते हैं कि 2022 से स्टार्ट हुआ, फरवरी से आज तक चल रहा है। उसी तरीके से ये वॉर कहीं न कहीं एक बड़ा रूप ना ले ले। तो समझते हैं हम लोग खासकर इस पूरे इश्यूज़ को एक बेटर वे में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ये जो वॉर है, ये जो अज़रबैजान और आर्मेनियन के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, दोनों के बीच डिस्प्यूट्स को कहीं न कहीं मीडिया पब्लिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लिखा गया है कि नागोर्नो काराबाख नाम से पहले टाइटल एरिया का दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनियंस एक्सप्लेन। आप आगे देख सकते हैं फाइटिंग फेस बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया इन नागोर्नो काराबाख। थोड़ा हम समझते हैं कि नागोर्नो काराबाख का इतना नाम लिया जा रहा है, ये एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ पर है? तो हम ये कहें कि नागोर्नो काराबाख के बारे में, ये जो आपका एरिया है, ये आपका है नागोर्नो काराबाख। ये बेसिकली जो है ना, ये आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में है। हम ये कहें ये एक लैंड लॉक्ड एक एरिया है, या हम ये भी कह सकते हैं एक माउंटेनियस एरिया है। यहाँ पर पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है? लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि ये जो नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है, जिसके लिए दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इंटरनेशनली ये जो एरिया है, ये आपका अज़रबैजान का है, ठीक है? लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किस बात के लिए हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि इस नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है, यहाँ पर आर्मेनियन एथनिक पॉपुलेशन रहती है। वो भी कितने? तो 12 लाख के अराउंड आर्मेनियन एथनिक पॉपुलेशन यहाँ पर आती है, जो बेसिकली अपने आप को मुस्लिम्स कहती है और क्रिश्चियंस भी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है, बेसिकली आर्मेनियन है, और ये जो एरिया है, ये आता है किसके अंडर में? अज़रबैजान के अंडर में, ठीक है? और ये ऐसा नहीं कि ये वॉर ये मतलब पहली बार वॉर है, ये वॉर पहले भी आपका हो चुका है। अगर थोड़ा हम पास्ट में आपको ले जाएँ, तो आपको मालूम होना चाहिए 1990s की हम बात करें, तो उस टाइम में भी आपका फर्स्ट वॉर दोनों के बीच में हो चुका है, खासकर नागोर्नो काराबाख के एरिया को लेकर। फिर रिसेंट की हम बात करें, 2020 में भी दोनों के बीच में वॉर हो चुका है, जिसमें 1000 जो मतलब जाने गए, 1000 जाने गई हैं। और ये बहुत मतलब बोल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वॉर था दोनों देश के बीच में अभी तक का। और ये जो आर्मेनिया अज़रबैजान का जो इश्यू है, ये आज का इश्यू नहीं है। ये इश्यू आपको मालूम है 1917 में जब रशियन एम्पायर जब फॉल होता है, उस टाइम से आपको मालूम है कि ये दोनों देशों के बीच में इस एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है और आज तक बना हुआ है। बेसिकली सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, उसके पहले जो मूवमेंट था वो बड़ा स्मूथ था, लेकिन जो यूनियन था, रशियन फेडरेशन बोल सकते हैं, रसिया बनने के बाद में मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये रिस्ट्रिक्शंस वॉर का तब्दील ले लिया, क्योंकि जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है 1990s के बाद में एक वॉर होता है, फिर 2020s में एक वॉर होता है। बेसिकली ये 6 वीक तक चलता है, 2020 का वॉर। तो ये जो यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो एथनिक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन यहाँ पर बेसिकली यहाँ बहुत लंबे टाइम से रहते हैं, और इनका एक जुड़ाव है आर्मेनिया के लोगों से। और ये जो जुड़ाव है, जिसे आपको मालूम है कि जब बांग्लादेश कुछ जो हम लोग एनवेलप बोलते हैं इंडिया के साइड से, खासकर वेस्ट बंगाल वाला जो साइड है, कुछ एनवेलप इंडिया में थे, कुछ बांग्लादेश में थे। बेसिकली आपको मालूम है कि ये एक संविधान संशोधन के बाद में उसे फिर एक्सचेंज किया गया, और वहाँ के जो लोग हैं, तो एक्चुअली दोनों कनेक्टेड थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग बेसिकली यहाँ मतलब आर्मेनियन एथनिक से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के लोग आर्मेनिया से कनेक्शन अपना रखते हैं। और ये कनेक्शन, दोनों कनेक्शन जो बेसिकली है, एक सिंगल रोड से कनेक्ट होता है, जो कि एक कॉरिडोर है, जिसका नाम है लाचिन कॉरिडोर। ये लाचिन कॉरिडोर, ये जो आपका ये रीजन है, जो डिस्प्यूटेड रीजन है नागोर्नो काराबाख, इसको और इसको आप बड़ी इमेज में आप देखिए, ये जो छोटा सा कॉरिडोर आपको जो दिख रहा है, ये जो बेसिकली एक रोड है, सिंगल एक रोड है, लाचिन कॉरिडोर, ये कनेक्ट करता है यहाँ के लोगों को आर्मेनिया से। अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है? एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ पर रिसेंट में 2022 का तो हम टाइम लिया था, 2022 में एक्चुअली हुआ ये, दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच में
एक छोटा तनाव हुआ। वो तनाव क्या था? अब सुनिए ध्यान से। अज़रबैजान यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि अर्मेनिया के लोग रहते हैं। यहाँ पर अर्मेनिया की मिलिट्री भी रहती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो रोड की हम बात कर रहे थे लाचिन कॉरिडोर, यहाँ से ये बोला जा रहा है कि इस रोड के ज़रिए यहाँ पर फंडिंग की जा रही है। एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी यहाँ पर एक क्रिएट करने की बात की जा रही है। यहाँ पर सेसेशनिस्ट जो आपका जो टेंडेंसी होता है, वो कहीं न कहीं इन्हें देखने को मिला। प्लस यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर फंडिंग दी जा रही है। मिलिट्री जो फोर्सेस उसके नंबर्स को बढ़ाए जा रहे हैं। इक्विपमेंट यहाँ पर जा रही है। जो भी आर्टिलरीज़ है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जब अज़रबैजान को जब मालूम चलता है तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्टिविटी जब यहाँ पर हो रही है, इस कारण से जो लाचिन जो कॉरिडोर है, यहाँ पर वो ब्लॉकेड लगा देती है। दिसंबर का ही बात। जब ये ब्लॉकेड लगता है तो अर्मेनिया यहाँ पर कहीं न कहीं इंस्टेंटली, इमीडिएटली हम कह सकते हैं, ये यूएन के पास जाता है, यूएस को ही बोलता है, ईयू को ही बोलता है, रशिया के पास भी जाता है। ये लोग आपस में आते हैं, नेगोशिएशन चलती है, मल्टीपल बोल सकते हैं कि नेगोशिएशन चलती है और बोल सकते हैं कि नेगोशिएशंस में अभी तक ये चलता आ रहा था और फाइनली यहाँ पर अज़रबैजान ये कहता है, अज़रबैजान के आपको मालूम है कि ये आपका अज़रबैजान के जो लीडर हैं, इल्हम एलियान एलिव, इन्होंने ये बेसिकली आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ना, देखिए ये जो पर्सन ये रसिया के प्रेसिडेंट आपको मालूम है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपका अर्मेनिया के जो लीडर निकोल पाशिनियन, ये सीएसटीओ के बेसिकली मेंबर है। सीओएसटी यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं न कहीं रसिया इसको लीड करता है। ये रसिया का सपोर्ट खासकर अर्मेनिया को रहा है, अभी तक। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है, अर्मेनिया ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि सीएसटीओ के पार्ट है, इसलिए कहीं न कहीं हमें सपोर्ट नहीं दी जा रही है और यहाँ पर इल्हम एलिव जो है, ये सपोर्ट ये खासकर इसके पार्ट नहीं है, इसका ग्रुप का हिस्सा नहीं है सीएसटीओ के, इसलिए सपोर्ट दिया जा रहा है और कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है, एक इक्वेशन देखा जा रहा है कि जो रसिया के जो प्रेज़िडेंट हैं, ये थोड़ा-सा बहुत इंक्लिनेशन जो है ना, इनकी तरफ देखा जा रहा है और इस क्यों देखा जा रहा है? थोड़ा हम लास्ट में इसको हम लेके बात करेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल ये समझिए कि दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इसमें रशिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों देशों के बीच में, खासकर रिलेशंस को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए या पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन ना एक सवाल निकल के आ रहा है कि इस दोनों देशों के बीच में, इस लड़ाई में यहाँ पर जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया बेसिकली उसको मालूम चला कि रसिया तो हम मेरा हेल्प करने से रहा, लेकिन ये जो है ना, ये हेल्प किससे माँग रहा है? ये हेल्प माँग रहा है यूएसए से, ये हेल्प माँग रहा है इंडिया से और इंडिया ने भी बेसिकली रिसेंटली अभी इन्हें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अर्मेनिया को अभी रिसेंटली ये अभी ट्रांसफर किया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया हम ये कह सकते हैं और इसी के अगेंस्ट में अब आपको मालूम है जिसे इंडिया सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान उसके अगेंस्ट वाले को सपोर्ट करता है, तो इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम KRL-122 ये जो है ना, ये अज़रबैजान को ये बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो बाकी सारे जो कंट्री है, ये कंट्री कहीं न कहीं क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? अब यहाँ पर जो है ना, इस वॉर में जिस तरीके से आपको मालूम है रसिया यूक्रेन की वॉर में बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आए थे। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री इन्वॉल्व हुआ। हाँ, सिवाय कुछ कंट्री न्यूट्रल रहे जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है। लेकिन यहाँ पर जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, प्लस यहाँ पर जो बाकी सारे जो डेवलप्ड कंट्री है, ये भी यहाँ पर रशिया भी है। ये यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है आपका जो बाकू वाला एरिया। ये जो एरिया है, बेसिकली ये कैपिटल है आपका अज़रबैजान। ये कैस्पियन सी के पास और कैस्पियन सी में एनर्जी का भंडार और इसके लिए यहाँ पर अज़रबैजान को जो यूरोपियन देखिए, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री जो है ना, वो वही कंट्री को सपोर्ट करे जहाँ से उन्हें फ़ायदा मिले। अर्मेनिया आपको मालूम है कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आस-पास में कोई तो है नहीं। लेकिन इसका जो एरिया है, इसका खासकर जो बॉर्डर एरिया, कोस्टल एरिया, कैस्पियन सी से इसका टच होता है और कैस्पियन सी एनर्जी का भंडार है। ये एक इक्वेशन लगाया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है अज़रबैजान को वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट, लेकिन इंडिया सपोर्ट किसे कर रहा है? अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। अब अर्मेनिया को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अज़रबैजान को पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के साइड में ही आपका यूएस भी है, इधर भी ही आपका ईयू है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक्सिस आपको नहीं लग रहा है कि अभी जिस तरीके से इंडिया के रिलेशंस यूरोपियन कंट्री के साथ में, यूएस के साथ में है, ये आगे चलकर जो एक बहुत बड़ा एक रीज़न, एक बहुत बड़ा कॉज़ ना बन जाए, खासकर वेस्टर्न कंट्री या हम यूरोपियन कंट्री बोले, यूएसए बोले, इनके साथ में इंडिया का रिलेशंस को लेकर। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इंडिया ने बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया
आर्मेनिया फुल फ्लेज वॉर का सिचुएशंस अभी कह सकते हैं कि अभी देखा नहीं जा रहा, लेकिन ये देख कहा जा रहा है कि एक रीज़न है यही। अब ना एक छोटा सवाल निकल के ये आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पर अज़रबैजान जो है ना, ये एरिया इसका है अज़रबैजान का, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है कि बेसिकली कि आर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है, आर्मेनिया के पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर जो रीज़न है, देखिए होता क्या है ना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू था, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। पाकिस्तान वहाँ पर लंबे टाइम तक क्लेम करता रहा। आप बोल सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस कुछ इसी तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्मेनिया के जो लोग हैं ना, ये यहाँ मानते हैं यहाँ पर आर्मेनियन पॉपुलेशन है, एथनिक पॉपुलेशन अज़रबैजान के ये एरिया में आता है। तो ये लोग तो चाहते हैं ना कि यहाँ के जो पॉपुलेशन है ना, ये जो एरिया बेसिकली ये आर्मेनिया में है, क्योंकि यहाँ पर आर्मेनियन जो पॉपुलेशन वो यानी मेजॉरिटी में है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे जो है ना रसिया यूक्रेन का जो वॉर जो बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है, ये सेम सिचुएशंस बोल सकते हैं क्रिएट ना हो जाए। इसके लिए एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि दोनों देश आपस में नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, डिबेट ना करें, डिबेट डिस्कशन करके आपस में जो भी इश्यूज है उसको के जरिए इसको रिजॉल्व कर और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज इसमें क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर जो ना वो एक होता है काम न काज का मतलब उसी तरीके सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर चीज़ों की इंटेंस ना कर दे। रसिया यूक्रेन वॉर मतलब एक रबड़ की तरह खींचता जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पर इंटेंस ना कर। जितना जल्दी हो सके नेगोशिएशन करके दोनों देशों के बीच रिलेशंस को जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने की नीड। ठीक है, आई होप कि ये पूरा जो आपको करंट का सिचुएशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।